Namaskar, pamsre, chopi selang sedang lo, sumsa malang mayung lo, dhane की द्यों ताला धने की द्यों। आदरणीय सम्मानित सुधीजन, सबको मेरा यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार एवं आशीर्वाद। जैसे कि आप सबको विदित है कि सीमा के प्रहरी हम रंग लोगों के प्रयास से रंग कल्याण संस्था की स्थापना 1989 में लखनऊ में की गई थी। उन सभी तत्कालीन कार्यकारिणी एवं सदस्यों को मेरा नमन, जिन्होंने इस संस्था की नींव डाली। और आज 33 वर्ष के सफर में सभी कार्यकर्ताओं के सतत प्रयास से आज आरकेएस हमारे समाज के लिए एक पहचान बन गई है। या यूं कहें कि रंग कल्याण संस्था से हम रंग लोगों की एक पहचान बन गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो रंग समाज के प्राय लुप्त होते भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए समर्पित है, जिसका हम कमोवेश संरक्षण कर सके हैं, जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने मन की बात में दुनिया के साथ साझा कर प्रमाण कर दिया है। दोस्तों, किसी भी संस्था को स्थापित करना जितना सरल और सुगम होता है, उसे कायम रखते हुए निरंतर प्रगति की राह पर ले जाना उतना ही जटिल एवं कठिन। दिसंबर 2018 में जब हमने संस्था का कार्यभार संभाला, उससे पूर्व के उन 29 वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का मैं संक्षिप्त में आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा, जो निसंदेह तारीफ काबिल है। संस्था ने अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम विभिन्न शहरों में जैसे हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली में रंगमंच की स्थापना की, जहां प्रवासी रंग लोग आपस में मिलजुल कर अपने समाज की क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं। दिल्ली के आरंभी तो दूर दराज गाँव से, जहां आज भी स्वास्थ्य सेवा की कोई सुविधा नहीं है, इलाज के लिए आए रंगरंगशा के लिए वरदान साबित हो रही है। पिथौरागढ़ तथा हल्द्वानी में रंग छात्रावास, देहरादून में रंगशा के लिए छात्रावास, मई पुस्तकें स्थापित करते हुए अनेकों युवा युवतियों को के ठहरने हेतु सुविधा प्रदान की गई है, जहां से हमारे कुछ बच्चे सरकारी नौकरियों में अपना स्थान भी प्राप्त कर चुके हैं। धारचूला में रंग समाज के ऐतिहासिक संस्कृति, उसकी संरक्षण और वैज्ञानिक प्रदर्शन हेतु एक रंग संग्रहालय की स्थापना की गई। रंग समुदाय में बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु रंग कम्युनिटी स्कूल का अंगीकरण करने का फैसला लिया गया एवं दारमा व्यास चौदास में परिसंपत्ति विशेषकर धातु को पूंजी में जोड़ा गया। रंग कल्याण संस्था के उद्देश्य के सापेक्ष क्षेत्र के विकास हेतु संभावित विभिन्न कार्यों की सूची विजन 2020 के रूप में तैयार किया गया, जिसके आधार पर विभिन्न अवसरों में तथा एजीएम में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय समस्याओं से रूबरू कराते हुए विभिन्न घोषणाओं के माध्यम धरातल में कार्यवाही करने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य शिविर आयोजना करने हेतु सहायता प्रदान की जाती रही है। सन 2008 से संस्था की आईना, पथ प्रदर्शक, द्विवार्षिक पत्रिका अमटीकर, त्रैमासिक पत्रिका रिंगलेवा तथा संस्था की गतिविधियों का लेखा जोखा, वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित होता रहा है। समाज के सम्मानित लोगों को अवार्ड देने का प्रयोजन के साथ विभिन्न लोगों को रंग रत्न, रंग गौरव इत्यादि मानकों से सम्मानित किया गया। इन सब गतिविधियों के लिए कोष की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न जरूरतों के अनुसार विभिन्न कोष की व्यवस्था, जैसे मुख्य कार्यालय, ओडीआई कोष, रंग शिक्षा कोष, रंग राहत कोष इत्यादि, जिसे उचित नियमावली के तहत आवंटन किया जाता रहा है। उक्त कोष के लिए सहायताकर्ताओं की बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एटीजी के तहत टैक्स राहत यानी एग्जम्पशन की सुविधा का प्रयोजन भी किया गया। मुंशियारी घाटी के रालम पातों के रंग समुदाय के लोगों को आरकेएस के छत्र में अंगीकार किया गया। हमारे कार्यभार संभालने के पश्चात हमारा प्रथम प्रयास रहा कि अब तक की संस्था द्वारा अर्जित प्रत्येक विषय को
कायम रखते हुए नई दिशा, नई सोच के साथ और आगे लक्ष्य की ओर ले जाएं। भगवान की कृपा से एवं सभी अग्रजों के आशीर्वाद तथा सहपाठी और सदस्यों की सहयोग के साथ पहला वर्ष 2019 काफी संतोषजनक रहा। इस दौरान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुगम आयोजन यानी प्रोएक्टिव एक्शन हेतु एनुअल वर्क प्लान तैयार किया गया, जिसके आधार पर वर्ष 2019 में समयानुसार 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठकें तथा अन्य बैठकें, शिविर, दौरे आयोजन किए गए। परंतु वर्ष 2020 पूरे दुनिया में कोविड महामारी का आतंक छाया रहा, जिसके कारण जनवरी 2020 को हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी फेस टू फेस मीटिंग के पश्चात मात्र 3 और एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठकें ही कर पाए, वो अभी ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल मोड पे। यहाँ तक कि संवैधानिक एजीएम 2020 का आयोजन भी 28 फरवरी 2021 को ही वर्चुअल एंड एक्चुअल यानी कि हाइब्रिड मोड में ही कर पाए। इन 2 वर्ष की कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धारचूला में पुस्तक मेला, रंग साहित्योत्सव का आयोजन करते हुए 14 से ज़्यादा बैठकें, शिविर, दौरे इत्यादि संपन्न किए गए। 2 वर्ष की कार्यकाल के पश्चात नई कार्यकारिणी की चयन की जानी थी, पर सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी को ही पुनः 2 वर्ष के लिए चयनित किया गया। वर्ष 2021 भी कोरोना महामारी से बच नहीं पाए और सभी 8 एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठकें तथा आपातकालीन ईसी बैठकें वर्चुअल मोड में ही आहूत किया गया। यहाँ तक कि मिनी एजीएम 2021 भी 29 मई 2022 को हाइब्रिड मोड में ही आयोजित कर पाए। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9 से ज़्यादा विभिन्न बैठकों का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एवं संतोषजनक कार्य कोविड टास्क फोर्स का गठन एवं युवाओं द्वारा सुदूर गांव तक कोविड किट को पहुंचाकर गांव वासियों तक सहायता पहुंचाना था। इस दौरान हमने बहुत से सक्रिय सदस्यों, बुजुर्गों तथा डॉक्टरों को कोरोना महामारी के कारण खोना पड़ा, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। उन सभी पुण्य आत्माओं को हमारी श्रद्धांजलि। वर्ष 2022 का प्रारंभिक माह भी कोरोना महामारी के कहर से निजात नहीं मिल पाया और सभी 13 एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठकें तथा आपातकालीन बैठकें वर्चुअल मोड में ही आहूत कर पाए। अब एजीएम 2022 का आयोजन हल्द्वानी में 16 और 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जा रहा है। इस महाअधिवेशन पर पिछले 2 वर्षों का लेखा जोखा लेकर हमारे महासचिव एवं कोषाध्यक्ष एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा हमारी द्विवार्षिक प्रकाशन अमटीकर तथा त्रैमासिक रिंग लेवा का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर महासचिव जी डॉक्टर विक्रम सिंह रौंकली जी, कोषाध्यक्ष श्री हितेन याकी जी तथा मुख्य संपादक सुश्री कृष्णा रौंकली एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई। इन 4 वर्षों के सफर के दौरान कोरोना महामारी के त्रासदी के बीच कुछ खट्टी कुछ मीठी अनुभव हुए। अनेकों समस्याओं से जूझते हुए नई चैलेंजेस के साथ व्यस्त रहते हुए कुछ मुख्य कार्य जो संपन्न कर पाए, उसका संक्षिप्त में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। समस्त घाटी धर्माभ्यास 14 को अंगीकार करने की दिशा में आरकेएस लोगो में इंगे राजू इंगे पाठू के स्थान पर इंगे राजू निंगो पाठू का संशोधन किया गया तथा रंगमंगबंग को रंगमंगबंग रंगचिम इंगित कर संशोधित किया गया। ग्रीन गुड डीड्स के तर्ज में रंग नोक्सम को एक आंदोलन के रूप में अंगीकार करते हुए धारचूला शाखा के तत्वाधान में स्वच्छ धारचूला अभियान को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक विभिन्न शाखाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 13 जुलाई
2019 के एग्जीक्यूटिव बैठक जो हल्द्वानी में आयोजित किया गया था, पर कोरोना के कहर के कारण फिर आगे नहीं किया जा सका। यूएनडीपी एवं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय में दारमा ब्यास रौदास लैंडस्केप को सम्मिलित कर रंग कल्याण संस्था को एक मुख्य स्टेक होल्डर यानी सहभागी के रूप में अंगीकार किया गया। फलतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जाने लगा। रंग कम्युनिटी स्कूल के संबंध में अनेक समस्याओं पर चर्चा के साथ समाधान निकालने का प्रयास किया गया। कोरोना काल में अध्यापकों के लिए तनख्वाह हेतु सहयोग राशि मुहैया किया गया। सलाहकार समिति का गठन कर नई रूप देने का प्रयास किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा कैलाश लैंडस्केप को यूनेस्को के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रंग कल्याण संस्था को सोशल स्टेटस पर रिपोर्ट तैयार करने का जो दायित्व दिया गया था, सफलतापूर्वक निभाया गया। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर स्थापित इको सेंसिटिव जोन पर चर्चा कर समाधान किया गया। पुनः 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश पर पुनः चर्चा कर सरकार को पुनर्विचार हेतु आवेदन दिलवाने हेतु प्रयास किया गया। एजीएम देहरादून 2019 एवं 2021 में विभिन्न नए नियमावली एवं पूर्व के नियमावली का संशोधन करते हुए पारित किया गया, जैसे रंग राहत कोष नियमावली 2019, आरकेएस सम्मान पदाय संशोधित नियमावली 2019 तथा माटी संरक्षण नियमावली का नया प्रारूप के साथ संशोधन करने का प्रयास, रंग शिक्षा कोष को संशोधित करने का प्रयास, रंग संग्रहालय पुस्तकालय प्रबंधन नियमावली 2022 मुख्य है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अब ओडीआई यानी कि 1 डे इनकम के स्थान पर ओपीआई यानी कि 1% इनकम का नया प्राविधान आरंभ किया गया, जिसके लिए ओपीआई सहयोग कोष मानक नियमावली 2021 पारित किया गया, जिसके तहत जमा राशि का उचित उपयोग किया जाएगा। 2020 में धारचूला में प्रथम इंटरनेशनल पुस्तक मेले का सफल आयोजन किया गया तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी में आयोजन करने पर सहमति हुई। प्रत्येक 10 जनवरी को रंगलो दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। आईटीआई धारचूला जो अब तक डीडी हाट से संचालित हो रही थी एवं बीच में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, आरकेएस की पहल से पुनर्जीवित कर धारचूला में ही स्थापित कर पाए, जिसके लिए श्री अरविंद सिंह ह्याकी जी एवं अन्य रंग अधिकारियों जो देहरादून में तैनात हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रंग म्यूजियम पुस्तकालय धारचूला के रखरखाव पर चिंतन कर रेगुलर फंडिंग का निर्णय लिया गया एवं रंगराजियों के समस्त गांव वासियों को एक बार फ्री दौरा कराने का भी निर्णय लिया गया। जीजीआईसी पिथौरागढ़ जो स्वर्गीय गंगोत्री गर्ब्याल जी के नाम एवं मिनी स्टेडियम धारचूला को स्वर्गीय श्री जवाहर सिंह नबियाल जी के नाम रखे जाने की उपलब्धि के पश्चात जीजीआईसी धारचूला को दानवीर जसोली दताल के नाम करने में जो सफलता हुई। आरकेएस धारचूला शाखा को रंगराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वारा प्रथम बार नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का स्वागत एवं सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजन किया गया तथा आरकेएस की गतिविधियों से उन्हें रूबरू कराया गया। साथ में प्रत्येक गांव के बुजुर्गों को सम्मान अर्पित कर सम्मान अर्जित किया गया। श्री धीराज गर्ब्याल वर्तमान जिलाधिकारी नैनीताल के सौजन्य से दानवीर जसोली बुढ़ी दताल द्वारा निर्मित विभिन्न धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। साथ में आरंभी रंगचिम हल्द्वानी तक के लिए सुगम ड्राइव हेतु हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर साइनेजेस में आरंभी रंगचिम दर्शाया गया, इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इनमें से कुछ
भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात में रंग भाषा की संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को एक्नॉलेज करते हुए जो सराहना की गई, उसको संज्ञान में लेते हुए भाषा संस्कृति पर विशेष प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा ली जा रही रंगों या रंग संस्कृति पर आधारित प्रोजेक्ट पर पीयर रिव्यू की आवश्यकता महसूस की गई। अतः प्रयोजन हेतु नियमावली बनाने की आवश्यकता है ताकि कल्चरल पायरेसी पर अंकुश लगा पाए। रंग ठुमचारू यद्यपि हर घाटी में भिन्नता लिए हुए है, तथापि बहुत से ठुमचारू में समानता है, पर वर्तमान में आधुनिकता के चकाचौंध में कुछ कार्यक्रम प्रभावित होता महसूस की जा रही है। अतः ऐसे कार्यक्रमों को एक रूप देने की आवश्यकता है ताकि हमारी सभ्यता बनी रहे। इस विषय पर घाटी वाइज दायित्व देकर सर्वमान्य बेसिक नियमावली बनाई जा सकती है। अतः चर्चा एवं निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज का इको टूरिज्म कालांतर में कहीं मास टूरिज्म बनकर हमारा क्षेत्र बर्बाद न हो जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की आवश्यकता है। ओपीआई नियमावली के कार्य क्षेत्र पर विभिन्न क्षेत्र जैसे पर्यावरण, संस्कृति, विकास योजना इत्यादि पर आधारित ग्रुप या कमेटी का गठन कर दायित्व देते हुए कार्यवाही हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट में शाखाओं की रिपोर्ट अहम स्थान रखती है। अतः इसे शाखाओं द्वारा समय से केंद्र को प्रेषित करने की आवश्यकता है। ड्राफ्ट विजन 2030 जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है का अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। रंग ब्रोचर का प्रकाशन करने की आवश्यकता है जो वर्तमान में प्रगति पर है। 33 वर्ष में आरकेएस द्वारा बहुत कुछ अपनी क्षमता अनुसार कर पाए हैं, तथापि अक्सर यह पूछा जाता है कि आरकेएस ने समाज के लिए क्या किया। आरकेएस की इस यात्रा के दौरान धारमा, ब्यास, चौदास घाटी में विकास के पथ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में आरकेएस की भागीदारी रही है, जिसके लिए प्रत्येक सदस्य जो सरकारी मुलाजिम हो या अन्य द्वारा विभिन्न कोष में योगदान कर समाज के लोगों को सहायता मुहैया करना काबिल तारीफ एवं अविस्मरणीय है। सबको तहे दिल से प्रणाम एवं धन्यवाद। अंत में मैं माननीय संरक्षक महोदय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी वर्तमान पदाधिकारियों के साथ विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी, विशेषकर देहरादून की महिला शक्ति एवं भूतपूर्व उन तमाम पदाधिकारियों सदस्यों को जो हर वक्त समाज के लिए तत्पर रहते हैं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग, समर्पण, मार्गदर्शन से कोरोना के तीन लहरों जैसे विषम परिस्थितियों में भी संस्था की गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे ले जाने में सफल रही, जिस बात का हमें संतुष्टि है। विशेषकर संरक्षक महोदय एवं अपने सहपाठी मित्र डॉक्टर श्री विक्रम सिंह रौंगली महासचिव जी का, जिन्होंने अपने पारिवारिक समस्याओं के बावजूद अपने मौलिक दायित्व के प्रति निष्ठापूर्वक निर्वहन के साथ मुझे भी अपने दायित्व निर्वहन में जब और जैसा चाहा सहयोग दिया, वरना संस्था मुख्यालय देहरादून से कोसों दूर दिल्ली, वैशाली से निर्वहन करना संभव न होता। मैं उन सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने समय समय पर हर जरूरत आपदा के दौरान बढ़ चढ़कर सहयोग आगे बढ़ाया, जिनके कारण सीएम कोरोना निधि, पंडित नैन सिंह रावत जी के वंशजों के लिए रिकॉर्ड 26 दिन में लक्ष्य प्राप्त कर पाए तथा अप्रत्याशित घटनाओं या बीमारियों से पीड़ित लोगों को सहयोग दे पाए। मैं श्री होशियार सिंह यहाँ की शाखा अध्यक्ष हल्द्वानी एवं उनके टीम को तथा समस्त हल्द्वानी निवासी रंगरंशा को, जिन्होंने इस एजीएम 2022 को हल्द्वानी में आयोजित करने का दायित्व लिया और बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, उनको धन्यवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही नवगठित होने वाले कार्यकारिणी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।
और आह्वान करता हूँ कि रंग कल्याण संस्था को नई दिशा देने में सक्षम होंगे। मैं आश्वासन देता हूँ कि रंग समाज के उत्थान के लिए हम सभी आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे। अंत में गुलजार जी द्वारा रचित कविता, जिसमें जिंदगी की हकीकत को खूबसूरती से बताया गया है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। बार बार रफू करता हूँ जिंदगी की जीव, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए ना ही किसी को कम चाहिए। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटें आती रहनी चाहिए। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। नाराज है जिंदगी न नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। 24 शमशामा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। पुनः आप सबको हमारे कार्यकाल के दौरान विभिन्न रूप से सहयोग देने हेतु तहे दिल से धन्यवाद। यदि कोई भूल चूक हो गई हो, जो कार्य करते करते हो ही जाती है, there's nothing is absolute in the world, तो हमें क्षमा कर देंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं और नमस्कार। जय रंग राजू, जय भारत। मैं बिशन सिंह बोनाल, अध्यक्ष रंग कल्याण संस्था। धन्यवाद।